नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला वसंत में एक नई कविता के साथ। हमारी कविता का नाम है दीवानों की हस्ती, जिसके कवि का नाम है अरविंद कुमार सिंह। प्यारे बच्चों, कवि अरविंद कुमार सिंह ने इस कविता में बताया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात कवि कह रहा है कि हम जैसे दीवानों यानी कि मौज मस्ती करने वाले व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो कल कहीं दूसरी जगह पर दिखाई देंगे। हाँ, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए जाते हैं और अपने साथ मस्ती का संसार लेकर चलते हैं। दूसरी पंक्तियों में आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात अभी हम खुश थे, उल्लास भरा हुआ था हमें, और दूसरे ही पल हम दुखी हो गए, आंसू बहाने लगे। सभी लोग यही कहते रह गए कि अरे तुम कैसे आए थे और अब तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरी पंक्तियों में किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात कवि कह रहा है कि हम जैसे दीवाने किस ओर जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो, हमें तो केवल चलना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। हम इस संसार से कुछ लेकर चलते हैं तो बदले में उसे कुछ देकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे की पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अर्थात कवि कह रहा है कि हमने इस संसार में किसी से दो बातें की और किसी से दो बातें सुनी। हम कभी खुश तो हुए तो हम हंस दिए और कभी दुखी हुए तो हम रो दिए। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि हमने सुख दुख को समान भाव से ग्रहण किया है। आगे हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि ने यहाँ पर दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। कवि ने कहा है कि हमने स्वार्थी तथा कृपण लोगों के बीच स्वतंत्र और उन्मुक्त प्यार लुटाया है, और उन्मुक्त खुला प्यार लुटाकर हम आगे चल दिए। लेकिन हमने जो प्यार दिया उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हम अपने हृदय पर असफलता के रूप में एक निशानी से लेकर आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आगे कवि ने कहा है कि हम अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कवि ने कहा है कि हमें तो चलना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। अब यहाँ अपना और पराया कौन है। अर्थात कवि ने कहा है कि हम अपने पराये की भावना से मुक्त हैं, आजाद हैं। इस संसार में जो रुके हुए हैं, अर्थात जो संसार के प्रति मोह प्रेम रखे हुए हैं, वे आबाद रहे, खुश रहे। हम खुद संसार के बंधनों में बंधे थे, हमने खुद संसार के नियमों को माना था और स्वयं ही इस संसार के सारे बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। अर्थात कवि ने स्वयं को यहाँ पर मनमौजी और सुख दुख की भावना से दूर रहकर जीवन बिताने का मतलब बताया है। प्यारे बच्चों, ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।